अगर आप अपनी राइड पे आज के टाइम में भी ना एक ऐसा लैपटॉप बैग साथ में लेके जा रहे हो जिसमें सामान रखने में आसानी होती है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लंबे राइड पे ये आपको बैकएक देगा और कुछ नहीं। मैं भी आपके जैसा ही था, बट मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। चलिए इस सॉल्यूशन की बात करते हैं। ये मेरा एक बहुत बढ़िया दोस्त है जो मेरे साथ हर राइड पे जाता है, चाहे छोटी हो या बड़ी। वो है मेरा अपना राइनॉक्स का टैंक बैग, और ये वीडियो इसी के बारे में है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी चैनल पे। आप सबका स्वागत है। देखो, हम नए राइडर्स के साथ में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम बहुत बार अपना सामान ज़रूरत से ज़्यादा लेके कैरी करते हैं, और दूसरा हम चाहते हैं ना कि कोई भी ऐसा लैपटॉप बैग ले लें जिसको पीठ पे टांग लें, जब चाहा तब सामान निकाल लेंगे, और वैसे भी हल्का ही होता है और बाइक पे चलाने में दिक्कत नहीं होती। जो लैपटॉप बैग के नीचे का हिस्सा है ये सीट पे आराम से आ जाता है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। इसका प्रॉब्लम क्या होता है, 100-200 ऋषिकेश मसूरी जाना हो ना, ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। मैंने बहुत बार करा है। बट जैसे ही आप 400, 500 या 600 किलोमीटर की राइड एक दिन में निपटाने की सोचते हो, ऐसा कुछ भी आपके बॉडी वेट पे ना एक्स्ट्रा वेट डालता है और आपको बैकएक का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। बैकएक ना भी सही ना, तो एक अननेसेसरी का फटीग आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। मैंने इसके बारे में बहुत लोगों से समझा, सोचा, देखा लोग क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं। फिर मैंने देखा किसी के पास में टैंक बैग। भाई उस टाइम पे मुझे इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था। फिर मैंने बहुत R&D करके राइनॉक्स का टैंक बैग खरीदा। सॉरी, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब देखो, इसमें एक मेन कंपार्टमेंट है, ठीक है, जो कि कुछ ऐसा रहा। छोड़ो, कंपार्टमेंट के बारे में आपको बाद में बताता हूँ। पहले इसकी खासियत के बारे में बताता हूँ। देखो, ये ना बहुत सिंपल सा टैंक में कुछ इस तरीके से आगे सेट हो जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, एक तो टैंक में आगे सेट हो गया और ये कहीं हिलता नहीं। अब आप इसमें अपना छोटा मोटा सामान, वो सामान जो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे पावर बैंक, केबल्स, हैंड सैनिटाइज़र अगर थोड़ा बहुत हाथ साफ करने का मन है, दूसरा वॉलेट, फ़ोन, एक कैप, चश्मा, जो भी, मतलब आप ऐसे बिस्किट्स, मैं न्यूट्री बार्स इसमें ही रखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे ऑन द गो ज़रूरत पड़ती है, ये मैं उसमें हमेशा रखता हूँ। खोला, निकाला और कर लिया। ना मुझे कोई बैग खोलना है, ना कुछ खोलना, और ये टैंक के ऊपर बढ़िया रहता है। ये तो हो गई इसकी पहली खासियत। अब देखो दूसरी खासियत की बात करते हैं। अगर आप टैंक बैग लेने की सोच रहे हो तो देखो इसमें 3-4 ऑप्शंस आते हैं। मेरा वाला जो टैंक बैग है ये 10 लीटर का है और नीचे से एक्सटेंडेबल है। ये 4 साल पुराना टैंक बैग है, राइनॉक्स का ऑप्टिमस 3। ऑप्टिमस के नाम से आता था, अभी ऑप्टिमस 3 आ गया है और ये अप्रोक्सीमेटली 2800 रुपये का है। अब इससे बड़े भी टैंक बैग आते हैं और इससे छोटे भी टैंक बैग आते हैं। तो लेने से पहले आप अपने हिसाब से देखो कि आपको कौन सा टैंक बैग आपकी ज़रूरत के हिसाब से सही बनता है। मुझे जो छोटा वाला टैंक बैग था, मुझे वो बहुत ज़्यादा छोटा लगा। तो मुझे लगा यार ये ना मेरा काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं इसमें अपना DSLR रखता हूँ, जो कि हमेशा बाइक के ऊपर होता है। जो इससे बड़ा वाला है वो मुझे लगता है कि मेरा टॉप बहुत ही हेवी हो जाता है और मुझे ना हैंडल संभालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस वजह से मैंने इसके बड़े वाला साइज़ नहीं लिया। तो ये मीडियम साइज़ है और इसमें थोड़ा बहुत एक्सटेंडेबल भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ये रही, ये साइड में चेन है, से एक्सटेंड नहीं करा, अटक ही गया है। तो ये कुछ, एक सेकेंड, ये इतना है। अब अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये इतनी जगह इसमें और आ जाती है, जो कि बहुत डिसेंट है और मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत है। मतलब मैंने इससे गोवा, भूटान, स्पीति, लेह लद्दाख सब कर रखा है। इससे ज़्यादा सामान मैं टैंक बैग में रखता नहीं हूँ। जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें, जो कभी भी हाथ डाल कर निकाल लो, बस वही सामान इसमें रहता है। दूसरा बाकी सारा मेरा लगेज हमेशा पैक रहता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तीसरा, देखो 2800 रुपये का सामान है। अगर आप चाहते हो कि आपके शोल्डर्स खाली रहें, वेट ना रहे, आपको लॉन्ग ड्राइव पे कभी कोई फटीग महसूस ना हो, तो आपको टैंक बैग बिल्कुल लेना चाहिए। अब एक छोटी सी बोनस टिप है जो मैं एकदम एंड में बताऊंगा कि मैं कैसे और क्यों यूज़ करता हूँ। वो मैं अभी बाइक पे लेके चलूँगा तो वहाँ पे आपको एंड में दिखाऊंगा। अब मैं थोड़ा ना कैमरा को नीचे करता हूँ, तो मैं आपको ना इसके मेजर स्पेसिफिकेशन दिखाता हूँ कि इसमें है क्या क्या, और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप बैग या आपका
जो भी ये आपका कोई भी और कैमरा बैग, तो उससे ये बेटर किस मामले में है और ये क्यों सेफ है, मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल समझाता हूँ। कैमरे को नीचे करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। सो देखो ये है दोस्तों हमारा टैंक बैग। अब अगर आप इसमें मेन कंपार्टमेंट की बात करो तो देखो ये आपका मेन कंपार्टमेंट है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या है। एक ये मेन कंपार्टमेंट है, ठीक है, जिसमें आप सामान रख सकते हो। दूसरा ये यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपको एक चेन दे रखी है, एक सेकंड, इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी कैश या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ रख सकते हो जो आपको दिखाई देगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, एक ये साइड पॉकेट है, एक इधर साइड पॉकेट है, ठीक है। तो 1 2 3 4 और एक ये आपका छोटू सा कंपार्टमेंट है। ऑल्दो ये किसी खास काम नहीं है, प्लास्टिक के इसमें ये फ़ोन रखने के लिए उन्होंने बनाया है, बट ये उतना अच्छा है नहीं और इसमें फ़ोन रखा मतलब बहुत हीटअप होता है, तो ये बेकार ही है। और एक छोटू सा पाउच यहाँ पर है जो आपको ये चेन दिख रही है। सो ये है। अब एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया आगे से। दूसरा अगर मैं पीछे से इसको दिखाऊं तो ये 1 2 3 4 मैग्नेट्स हैं जो आपके टैंक के ऊपर लग जाते हैं और ये काफ़ी सॉलिड वाले हैं। अगर आप ये देखो तो ये इतने ईजिली निकलते नहीं हैं, ठीक है। अगर आप इनको यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप इनको इधर और इसको इधर आप ऐसे घुसा दीजिए, इसको आप यहाँ घुसा दीजिए, टक इन कर दीजिए, इसको ये टक इन कर दीजिए, ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हो। दूसरा इन्होंने ये 2 आपके स्ट्रैप्स भी दिए हुए हैं कि अगर आपको बैग को टांगना हो तो आप इसको इस तरीके से टांग भी सकते हो, ठीक है। अगर आपको कैरी करना है कहीं, अगर आप उतर के जा रहे हो तो आप इसको कैरी करके इस तरीके से भी जा सकते हो। ये एक इन्होंने हैंडल दिया हुआ है इसको होल्ड करने के लिए। दूसरा जो एक इसमें इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ दी है, अगर मैं आपको पीछे से घुमाऊं तो ये यहाँ पे क्या है कि जब आप ग्लव्स उतारते हो आप ग्लव्स इसमें डाल सकते हो। छोटी सी नेट टाइप की दी है, बट ये ओके है, आपके ग्लव्स इसमें फंस जाते हैं, गिरते नहीं है। तो ये ओवरऑल चीज़ है। ये वाटरप्रूफ नहीं है, ये वाटर रिपेलेंट है। इसके साथ का एक कवर भी आता है जो मेरा शायद कहीं तो गुम हो चुका है, बट मैं उसको यूज़ नहीं करता। बारिश होती तो मैं वैसे ही रुक जाता हूँ क्योंकि इसमें मैं अपना सबसे कीमती सामान DSLR और वो सब लेके चलता हूँ। तो ये आप काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखो तो ये 5 साल में शायद एक ये ही वियर एंड टियर है जो अगर आप लोग को दिख रहा हो, तो इसके अलावा कहीं और ऐसा कुछ वियर एंड टियर हुआ नहीं है। तो ये मैं बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर चुका हूँ। हर बार आता हूँ धो धा के इसको रख देता हूँ। ये मैंने आज आपको दिखाने के लिए एक्सटेंडेबल भी खोल दिया, अदरवाइज़ मैं ये भी कभी यूज़ करता नहीं हूँ। तो जितना मेरा जगह है उसमें ये बहुत आराम से सेट हो जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और बाकी चलो आगे बात करते हैं। और हाँ, जो मैं बोनस टिप की बात कर रहा था तो वो इसके बारे में मैं आपको एंड में दिखाता हूँ कि वो बोनस टिप क्या है। अभी मैं आपको बाइक पे लेके चलता हूँ और वहीं पे दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा, अगर आप इसमें सामान रखने की बात करो तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, बहुत ही मज़े की चीज़ है। होल्ड करिएगा आप लोग। वो जो मैं आप लोगों को मज़े की चीज़ दिखाने की बात कर रहा था, ये मेरा 14 इंच का लैपटॉप है, ठीक है, और ये इसमें बहुत आराम से आ जाता है। अगर मुझे लैपटॉप को कैरी करना है तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। सो ये मैं खैर कभी इसमें लैपटॉप रखता नहीं हूँ, बट मैंने भी आज देखा, मैंने कहा आता है कि नहीं आता, बट ये इसमें आ गया है। और अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आपको लैपटॉप इसमें कैरी करना है तो आप बिल्कुल कैरी कर सकते हो। अदरवाइज़ ये काफ़ी बड़ा स्पेस है और आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टैंक बैग की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं करा। बाकी जाओ जी की तरफ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा, कीप राइडिंग, कीप टेलिंग स्टोरीज, कीप शेयरिंग स्टोरीज। एंड ये राइड एक पैशन है, फैलाते रहो इस पैशन को। बाय बाय। सो दोस्तों जैसा मैंने बोला था लास्ट में एक बोनस टिप है। तो देखो जी, मैं बाइक पर आ चुका हूँ और ये आप लोगों को मेरा टैंक बैग दिख रहा है। सो आप देख रहे हो कि ये चलाने में कितना इजी है इस साइज़ के टैंक बैग को लेने में, क्योंकि ये इससे काफ़ी डिस्टेंस है। अब देखो टैंक बैग में ना
जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है कि ये मेटल स्ट्रिप। अब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं कह रहा था देखो ये टैंक बैग ना बेसिकली 4 मैग्नेट पे काम करता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तो जो टैंक है हमारा ये तो मेटल बॉडी है, ये चिपक तो जाता है, लेकिन जब आप इस मैग्नेट को इस टैंक बैग को ऐसे उखाड़ते हो ना तो ये सारा का सारा कचरा भी जो है ना स्क्रैचेस आपके टैंक पे छोड़ देता है। तो उसको देखो करने के लिए ना एक सिंपल सा जुगाड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। रुको, गाड़ी रोकने दो। तो देखो उसको रोकने के लिए ना आपको सिंपल सा काम करना है। ये हटाओ, मेरा वो कहाँ गया ये जो येलो कपड़ा है ना इसको मैं कुछ इस तरीके से इस पे बिछा देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद ये टैंक बैग कुछ इस तरीके से लग जाता है। तो ये आपको टैंक बैग दिख रहा है ना, ये इस तरीके से आपका लग गया कि अब ये हिलेगा भी नहीं। और ये सारे जो मैग्नेट्स है 1 2 और ये रहे 3 4, ठीक है। तो ये मैग्नेट इस पे लग जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, अब आप इसको उतारो, लगाओ या कुछ भी करो, आपके स्क्रैचेस नहीं आते हैं। स्टार्टिंग में शायद आपको बिल्कुल लगे कि देखो ये ना ख़राब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन भाई लॉन्ग टर्म में सोचो तो आपकी गाड़ी सेफ़ रहनी चाहिए। अब गाड़ी सेफ़ रखने का सिंपल तरीका है, स्क्रैचेस को बचाओ, क्योंकि ये तो हम सिर्फ ट्रिप्स पे यूज़ करते हैं टैंक बैग। अगर ये किसी वजह से निकल गए तो वो स्क्रैचेस आपके ना फिर गाड़ी पे हमेशा दिखाई देंगे। तो इसलिए मैं तो इसको इस तरीके से, ये येलो कलर का कपड़ा आपको दिख रहा है, ये मैं लगा के रखता हूँ। बाकी चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रब राखा। मैं तो आज बाइक से निकल गया हूँ, आप भी उठाओ अपनी बाइक और बताओ नेक्स्ट ट्रिप कहाँ जा रहे हो, कमेंट में बिल्कुल करके बताना। अगर हुआ तो साथ में प्लान कर लेंगे। तब तक के लिए रब राखा दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।